नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। विप्रो लिमिटेड की बात करते हैं। विप्रो के नतीजे आने वाले थे 13 जनवरी 2023 को। तो नतीजों का अपडेट आ गया है। Q3 FY23 का रिजल्ट आ गया है, आउटकम आ गया है। तो नतीजों को देखते हैं और साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है, तो डिविडेंड की बात करेंगे, डिविडेंड का अपडेट देखते हैं और नतीजे नंबर्स सबसे पहले देखेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के अपडेट के लिए। तो विप्रो के नंबर्स की बात करते हैं तीसरी तिमाही के, और ये विप्रो के नंबर्स हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। और 31 दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं तो 23,229 करोड़ का लैक्स में नंबर्स हैं ये। और काउंट करते हैं, देखिए 23,229 करोड़ का रेवेन्यू आया है दिसंबर के क्वार्टर में, और इससे पहले 22,539 करोड़ का था और एक साल पहले 20,313 करोड़ का। तो देखिए ये 20,313 करोड़ से बढ़कर 23,229 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। विप्रो का बढ़कर आया है, सालाना भी, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है। 22,539 करोड़ का इससे पहले था, अब 23,229 करोड़ का हो गया है। तो रेवेन्यू बढ़कर आया है। अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखें, देखिए टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम रेवेन्यू है 23,867 करोड़ का है, और Q2 में था 23,049 करोड़ का, और एक साल पहले 20,791 करोड़ का था। तो 20,791 करोड़ से बढ़कर 23,867 करोड़ का रेवेन्यू आया है, इनकम हुआ है और ग्रोथ आई है। कंपनी का एक्सपेंसेस सीधे से देखते हैं। देखिए ये एक्सपेंसेस का कॉलम है, टोटल एक्सपेंसेस है 19,894 करोड़ का है, और टोटल इनकम था 23,867 करोड़ का। तो कंपनी का एक्सपेंसेस अब की बार 19,894 करोड़ का है। कंपनी को प्रॉफिट है। अब सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 3,065 करोड़ का प्रॉफिट आया विप्रो का, और Q2 में था 2,649 करोड़ का, एक साल पहले 2,972 करोड़ का था। तो अब की बार प्रॉफिट बढ़ा है, 3,065 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। और आगे की तरफ चलते हैं। देखिए जो EPS है, अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 5.57 का है, और Q2 में 4.86 का था, और एक साल पहले 5.43 का था। तो ये बढ़कर 5.57 का है। तो अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ रही है। तो विप्रो के जो नतीजे हैं, अच्छे नतीजे हैं, और रेवेन्यू बढ़कर आया है। विप्रो ने भी अच्छे नतीजे पेश किए हैं। टोटल इनकम 23,867 करोड़ का रहा है, और प्रॉफिट जो रहा है 3,065 करोड़ का रहा है। तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं विप्रो ने भी। अब डिविडेंड की बात करते हैं तो इंट्रीम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है ₹1 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, और इसका जो रिकॉर्ड डेट रहेगा 25 जनवरी 2023 रहेगा, और इसका जो पेमेंट हो जाएगा 10 फरवरी 2023 तक पेमेंट भी हो जाएगा दोस्तों। तो ₹1 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है विप्रो ने, विप्रो लिमिटेड ने। अगर किसी निवेशक के पास 100 शेयर हैं तो ₹1 इंटू कर लीजिए, इसके हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। बट इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो 25 जनवरी 2023 है, और पेमेंट 10 फरवरी 2023 तक पेमेंट हो जाएगा। तो ये विप्रो का तीसरी तिमाही के नतीजों का अपडेट था। दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हो तो 395 में स्टॉक प्राइस है। 38% की गिरावट है एक साल के अंदर। जो लो है 52 वीक लो है 372, अपने 52 वीक लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है। तो अंडर परफॉर्म किया है, पूरे साल भर के अनुसार देखते हैं तो अंडर परफॉर्म किया है। पिछले साल स्टॉक 600 500 के ऊपर था, और इसमें जो गिरावट देखने को मिली है मार्च के महीने से। तो देखिए अब नतीजे आ गए हैं तो डिविडेंड दिया है, और जिनके पास विप्रो है तो होल्ड करना चाहिए। ऊपर की तरफ देखिए स्टॉक अगर 412 के ऊपर निकलता है तो एक तेज़ी बन सकती है स्टॉक में, लगभग 437 तक जाता हुआ दिखेगा। ये 437 के ऊपर क्लोजिंग देगा, 440 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो 470 तक जाता हुआ दिखेगा। अगले 3 महीने ये एक रेंज में रह सकता है, क्योंकि स्टॉक देखिए एक तरह से अपने लो के आसपास ही है, और सपोर्ट 372 का रहेगा। और मार्केट में अगर करेक्शन भी होता है, गिरावट भी होती है, तो विप्रो का स्टॉक पहले से गिरा है, और IT सेक्टर में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है। बट ये है कि ऊपर की तरफ अगर स्टॉक जाएगा तो दबाव भी रहेगा, जैसे कि 437 470 के आसपास। तो जिनके पास ऊपर के लेवल पे है, जो पिछले साल ट्रैप रहे हैं विप्रो में, तो होल्ड करना चाहिए और डिविडेंड लेना चाहिए। डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, ₹1 का किया है। बट ये है कि
स्टॉक प्राइस भी 395 का ही है, तो रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा, तो होल्ड करना चाहिए। और जो इंट्राडे करते हैं 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए करते हैं, तो ऊपर की तरफ जाए तो अपने अनुसार मुनाफा वसूली भी करनी चाहिए। और अगले 2-3 महीने इम्पोर्टेंट रहेंगे विप्रो लिमिटेड के लिए भी और आईटी सेक्टर के लिए भी। ये तीसरी तिमाही के नतीजों का अपडेट था विप्रो लिमिटेड का, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने।